आमतौर पर आप इंटरनेट पर देखते होंगे कि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज का जो चार्ट आता है उसको आमतौर पर मेजर किया जाता है जीडीपी से। जिस मुल्क की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उस मुल्क को उतना टॉप पे रखा जाता है। मेरे ख्याल में किसी मुल्क की ज्यादा जीडीपी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर्स को तो अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकती कि जिस मुल्क की जीडीपी ज्यादा है उसकी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी। इसकी वजह यह कि जीडीपी दरअसल उस मुल्क में रहने वाले लोगों की फराहम करदा सर्विसेज और मसनूआत की टोटल वैल्यू होती है। अब जाहिर है कि जिस मुल्क में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ही ज्यादा जीडीपी होगी। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। अगर हम बात करें इंडियन जीडीपी की, तो इंडियन जीडीपी तकरीबन 3.9 ट्रिलियन यूएसडी की है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में बात करें फिनलैंड की जीडीपी की तो वो तकरीबन 320 बिलियन यूएसडी के आसपास है, यानी इंडियन जीडीपी का सिर्फ 10%। और अगर हम आ जाएं आइसलैंड की तरफ तो आइसलैंड की जीडीपी सिर्फ 32 बिलियन यूएसडी है, यानी तकरीबन 1% इंडियन जीडीपी का। लेकिन आपको भी पता है कि आइसलैंड और फिनलैंड की इकोनॉमीज इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वही वजह है कि इंडिया की चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंडिया की जीडीपी ज्यादा है। आइसलैंड की जीडीपी कम जरूर है, लेकिन आबादी कम होने की वजह से वहां के लोगों का मेयार जिंदगी इंडियन अवाम से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और यही अप्लाइड होता है पाकिस्तान पर भी और दूसरे कंट्रीज पर भी।